दोस्तों आज बात करूंगा लेमिनेशन मशीन के ऊपर, वो भी फुल डिटेल से कि किस प्रकार से मशीन प्रोडक्शन करती है, ये मशीन कहाँ बनती है और इस मशीन में कौन कौन सा रॉ मटेरियल तैयार होता है। लेमिनेशन मशीन यानी कि रॉ मटेरियल तैयार करने वाला मशीन। साथ में हमारे साथ बात करने के लिए है डॉक्टर राजीव सर, जो कि इस मशीन के बारे में आपको फुल डिटेल से जानकारी देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा आपके मिलती। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आपका भी स्वागत है जितेंद्र जी। तो सर आज आपसे हम जानेंगे लेमिनेशन मशीन के बारे में कि लेमिनेशन मशीन क्या है, इससे क्या क्या रॉ मटेरियल तैयार होता है और ये कितने प्रकार की मशीन आती है। लेमिनेशन मशीन से आप पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल से तैयार कर सकते हैं और इस मशीन से आप केला पत्ता, साल पत्ता, सिल्वर, सारा तरह का मटेरियल इससे बना सकते हैं। और जहाँ तक इसमें बात है, जो इसमें 24 इंच से लेकर के मेरे यहाँ 36 इंच तक का लेमिनेशन मशीन मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि 24 इंच से लेके 36 इंच तक की लेमिनेशन आती है, तो इसमें फ़र्क क्या होता है लेमिनेशन में? 24 इंच में जो होता है ना, छोटा पेपर चलेगा, जैसे कि 24 इंच का लगाते हैं तो आपको 12-12 इंच का चलेगा। और मार्केट में अगर 13-13 का ऑर्डर है तो आपको 26 का चलाना होगा। तो 26 का जब पेपर लीजिएगा तो 26 इंच का मशीन भी चाहिए, इसीलिए 26 इंच का लोग लेते हैं। लोग तो 34-34 इंच तक लेते हैं, पेपर का साइज अब बढ़ते गया है इसलिए। और जिस हिसाब से इंच का लीजिएगा उसी हिसाब से मशीन का प्राइस भी घट बढ़ होते रहेगा। और मशीन का जो है 1 साल आपको मोटर का फुल्ली वारंटी रहेगा और 5 साल मशीन का वारंटी रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरा इंजीनियर यहाँ से जाएगा, आपके घर पर पूरा समझा करके पूरा चलाने का सिखा देगा। पेपर प्लेट मशीन और लेमिनेशन मशीन में अंतर है। पेपर प्लेट मशीन चलाना आप एक दिन में सीख सकते हैं, लेकिन लेमिनेशन मशीन चलाने के लिए आपको 2 दिन कम से कम आपको पूरा ध्यान पूर्वक सीखना होगा, तब आप अगर चला पाइएगा। अगर कोई व्यूअर्स अगर ये मशीन लगाना चाहते हैं तो ये मशीन लगाने के लिए जगह की कितनी आवश्यकता होगी और ये किस बिजली पे चलेगी? बिजली तो ये कमर्शियल आपको लेना होगा, लेकिन सिंगल फेज पर ही चलेगा। और इसके साथ आपको डीसी मोटर लगा रहता है और उसके चलाने के लिए पैनल भी हम देते हैं। इस मशीन को चलाने के लिए जगह की आवश्यकता आपको जो होगा 25 बाई 25 का जगह में ये मशीन आराम से मटेरियल बना सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा माल रखने के लिए भी जगह की आवश्यकता होगा। इसके लिए आपको कच्चा माल रखने के लिए अलग से जगह का व्यवस्था करना होगा। सर एक सवाल और है कि अगर कोई लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेमिनेशन मशीन लगा रहे हैं, तो वो जो माल तैयार करेंगे वो सेल किस प्रकार करेंगे इसमें, और क्या मुनाफा है इसमें, और अगर कितना लागत तक ये बिजनेस स्टार्ट हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मुनाफा का बात है, लेमिनेशन मशीन लगाने से आपको पर केजी 15 रुपये का आपको मुनाफा होगा, सारा खर्च काट करके। ऐसे तो 20-25 रुपया होता है, लेकिन सारा खर्च काट देते हैं तब पर भी हमको 10 से 15 रुपया पर केजी बचत होगा। और इस मशीन से लगाने का जो है, आपको कोई भी कस्टमर जब आएगा तो 500 किलो 1 टन के हिसाब से ही ले जाएगा। तो उस हिसाब से अपना फ़ायदा जोड़ लीजिए, कितना फ़ायदा इस मशीन से लगाने से, यही इसका मुनाफा है। अच्छा, तो ये मतलब जिला बाई जिला, जैसे अगर कोई कस्टमर लगा रहे तो उनके जिला में सिंगल डाई और डबल डाई जितना मशीन लगा हुआ है वो अपना नज़दीकी में देखेंगे कि रॉ मटेरियल के, तो इस तरह से उनका सेल बढ़ेगा। तो जैसा कि जैसे पेपर प्लेट मशीन कोई अगर लगाए हुए हैं, वो लेमिनेशन लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कितना अच्छा साबित हो सकता है? जो पेपर प्लेट लगाए हुए हैं वो तो दूसरे से माल अभी फ़िलहाल खरीद रहे हैं, और जब
अपना लेमिनेशन मशीन हो जाएगा तो वो खुद माल तैयार करेंगे। जब खुद माल तैयार करेंगे तो जो भी बेनिफिट होगा, मतलब कि मान लीजिए पहले 175 रुपये केजी खरीद रहे हैं कच्चा माल या 45 रुपये खरीद रहे हैं, अगर लेमिनेशन हम अपने खुद करते हैं तो 70 रुपया में 15 रुपया माइनस कर दीजिए या 45 में 15 रुपया माइनस कर दीजिए, तो 15 रुपया सस्ता आपको मटेरियल मिलेगा। 15 रुपया सस्ता जब मिलेगा तो मार्केट में भी आप सस्ता दीजिएगा तो आपका बिजनेस ज़्यादा रन करेगा और मार्केट में मजबूती पकड़ हो जाएगा, मार्केट बढ़िया हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस पहले से कर रहे हैं तो इस मशीन को लगाने से क्या होगा कि आपका मुनाफा में बढ़ोतरी हो जाएगा और आपके डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई अगर ज़िला है आपका और उस ज़िले में आप पेपर प्लेट का बिजनेस पहले से कर रहे हैं और उस एरिया में और भी पेपर प्लेट का मशीन लगा हुआ है तो वो तो नज़दीकी ढूंढते रहते हैं कि हमको नज़दीकी से रॉ मटेरियल मिल जाए। तो इस स्थिति में आपका ये बिजनेस काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है। अब सर मेरा अगला सवाल ये है कि इस मशीन में रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए कच्चा माल क्या क्या ज़रूरत होगा और ये कहाँ से मिलेगा? देखिए, इसमें रॉ मटेरियल का बस कच्चा माल आपको क्रॉप पेपर चाहिए और उसके साथ फिल्म होता है वो भी चाहिए और गम चाहिए जिसको गोंद भी बोलते हैं लोग। ये 3 तरह का मटेरियल आपको चाहिए। अगर आपको मटेरियल कच्चा माल जो है ज़्यादा मात्रा में लेना है तो हम आपको डायरेक्ट मिल से कंसल्ट करा देंगे। अगर थोड़ा मात्रा में लेना है, अगर कम पूंजी है, थोड़ा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी खरीदारी करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल में ये जो उसका प्राइस ऊपर नीचे क्यों है, इसमें क्या सच्चाई है, ज़रा डिटेल से बताइए। पेपर प्लेट का जो मटेरियल है ना उसमें 4-5 क्वालिटी का आता है। अब आपको 70 रुपये भी मिलेगा, कोई लोग बेचेगा 45 रुपये भी बेचता है, कोई 55 रुपये बेचता है, कोई 65 रुपये बेचता है। तो जो जितना सस्ता लीजिएगा उतना आपको कम पीस निकलेगा। जहाँ तक कि 45 रुपये का बात है वो आपको पॉलिस्टर फिल्म पर क्रॉप पेपर चढ़ा कर दे देंगे, जो कि जिस पेपर में निकलना चाहिए 120 पीस उसमें निकलेगा आपको 70 पीस। तो 70 पीस जब निकलेगा तो आपको घाटा होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा जो हमको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यही है इसका अंतर। देखिए, मैं हर बार अपने वीडियो में ये कहता हूँ कि जानकारी लेकर आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। यही होता है कि कम रेट में रॉ मटेरियल मिलता है, लोग वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते हैं पॉलिस्टर चढ़ा हुआ, उससे क्या होता है पीसेज कम मिलता है और उनको घाटा होता है। वही लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, बल्कि प्रॉफिट अच्छी खासी है क्योंकि ये विदाउट ब्रांडिंग बिजनेस है। तो मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी कहता हूँ कि जानकारी लेकर ही आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। अब ये बताइए कि लेमिनेशन मशीन अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो वो किस प्रकार परचेज करेंगे, आप मशीन कहाँ से मंगवाते हैं या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको वो अगला वीडियो में भी बताया कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कोई भी मशीन के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, आप यहाँ कर देख कर समझ कर ही परचेज कीजिए। जब बनता है यहाँ कि नहीं तो देखने का चीज़ है, कोई चोरी छिपे होता नहीं है। और जहाँ तक बात हो गया डिलीवरी का कि यहाँ से मशीन कैसे जाएगा, अगर कोई लोग ख़रीद लेता है तो अगर वो लोग ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि 200-250 किलोमीटर के नज़दीक हैं, तो लोग तो पिकअप से या कोई भी गाड़ी से यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे कि अदर स्टेट का आ गए हैं तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, ट्रांसपोर्ट में हम लगा देंगे। अब ट्रांसपोर्ट में लगाने के लिए जो आदमी आए हैं उनको पहले 50% पैसा पहले देना होगा और माल वहाँ पहुँच जाएगा, वो देख लेंगे, उसके बाद पूरा पैसा हमको खाता में डाल देंगे, उसके बाद वो अपना माल ले जा सकते हैं। सर, नए लोग तो ये मशीन कैसे चलाया जाए वो बिल्कुल अननोन है, उनको पता नहीं है, तो वो ऑपरेट कैसे करेंगे, आप किस प्रकार से सर्विस देते हैं, ये डिटेल में बताइए। सर्विस का तो जब मशीन जब साथ में जाएगा तो मेरा इंजीनियर भी साथ में जाएगा, वो आपको पूरा चलाने का ट्रेनिंग देगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तब तक वो लड़का नहीं आएगा, आपको पूरा सिखा करके समझा करके आएगा।
आने के बाद भी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो फिर यहाँ से लड़का जाएगा। सर्विस में यहाँ कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा, काहे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सारा यहाँ मशीन का लोग जन्मदाते हैं। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।